न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। हम नेतागिरी करना सिखाएंगे और फिर देखते हैं इनका क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ तो मामला रहा होगा। उन लोगों से हमने पूछा कि आप कहाँ से, ऑर्डर की कॉपी मांगी, उन्होंने ऑर्डर की कॉपी दिखाने से क्लियर इनकार कर दिया। ASI प्रीतपाल जी आए थे, उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हम ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखा सकते, हमें ऑर्डर्स हैं, हम ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखाएंगे। ये भी ऑर्डर उनको दिया हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने थाना बताया कालका जी, हम यहाँ पे आए, यहाँ के बाद उनको मिले, उन्होंने बोला कि मेडिकल कराने लेके जा रहे हैं और उसके बाद से उनका कुछ अता पता नहीं है। ऊपर से मिसगाइड और करा जा रहा है कि यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, अमर कॉलोनी थाने में गए हैं, DCP ऑफिस सरिता विहार गए हैं, अब यहाँ आएंगे, अब यहाँ आएंगे और कहीं नहीं आए। दिल्ली में बेवजह घुमाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे क्लियर साजिश लग रही है एनकाउंटर की, जिसमें ये बदतमीजी कर रहे हैं और बहुत गलत चीज़ हो रही है। इनकाउंटर इतना बड़ा मामला हो गया, कर सकते हैं। वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आप खुद अच्छे से पहचाने के DC कपिल क्या है क्या नहीं है, आप अच्छे से जानेंगे। पर ये बहुत गलत साजिश है जो भी कर रहे हैं, और मैं इस चीज़ की सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ। आइए बातचीत करते हैं कि एडवोकेट जो है सुप्रीम कोर्ट के महमूद पराचा, इनसे बातचीत करते हैं। आप भी थाने पहुँचे हैं सर, कि मामला क्या है? जिस तरह इनके बेटे DC कपिल के बेटे ने बताया कि इनकाउंटर होने का भी इनके फादर को जो है अंदेशा है, इनको खतरा महसूस हो रहा है। क्या मामला है? इतनी बड़ी बात होगी कि इनकाउंटर तक बात आ गई। देखिए, इसमें जो वो देश के ठेकेदारी प्रथा से पीड़ित दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं BSES के, अनिल अंबानी साहब को तो आप सभी जानते हैं वो कितने ताकतवर व्यक्ति हैं। BSES के मालिक अनिल अंबानी हैं। 51%, 49% दिल्ली सरकार है, यानी कि दिल्ली की जनता है, और केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर हैं, वो दिल्ली के नुमाइंदे हैं। पर अनिल अंबानी साहब के बारे में आप पूरा जानते हैं, इसीलिए जो एनकाउंटर का शक जताया जा रहा है, क्योंकि DC कपिल साहब को बहुत दिनों से धमकियाँ भी दी जा रही हैं, और जिस प्रकार से कल से कार्रवाई की है दिल्ली पुलिस ने, और दुख की बात यह है कि जो कमिश्नर सिस्टम है उस पे ही इस केस से अब एक सवालिया निशान लग गया है। सवालिया निशान इसलिए लग गया है कि ACP साहब को, जो दिल्ली पुलिस क्योंकि कमिश्नर के अंडर आती है दिल्ली, तो उनको मैजिस्ट्रेट की पावर्स दी हैं। तो अपनी मैजिस्ट्रेट की पावर का किस प्रकार से दुरुपयोग किया है वो कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं कर सकता। कल एक सम्मन मिला था DC कपिल साहब को, कल ही मिला था कि आपको 107-50 का नोटिस दिया जाता है, आप अपने आप या किसी एजेंट के ज़रिए आज जो है ऐसी जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो ACP साहब होते हैं, उनका नाम कुछ सतपाल तंवर है शायद, सतपाल तंवर साहब के ऑफिस, पवार साहब, तो पवार साहब के ऑफिस में हमने अपने ऑफिस से, क्योंकि DC कपिल साहब ने मुझे बोला, मैंने अपने ऑफिस से सुफियान साहब जो हमारे जूनियर हैं उनको भेजा। तो उनको पहले तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक बिठाया, और वहाँ के लोग ये बता रहे थे कि पवार साहब अभी क्रिकेट का कोई मैच देख रहे हैं, उसके बाद आएंगे। 5 बजे जब वो कोर्ट में आए तो हमारे जूनियर के साथ बदतमीजी की, उनको भी DC कपिल साहब के बारे में जाति सूचक शब्द बोले कि तुम कैसे कैसे लोगों की वकालत करने आ जाते हो यहाँ पे, और उनसे ये कह दिया कि ना मैं तुम्हारी हाजिरी लगाऊंगा, तुमसे जो किया जाए कर लो, ना मैं ये दिखाऊंगा कि आज DC कपिल साहब के पास से कोई भी हमारे पास आया है उन समन्स के दौरान, और मैं उनको अब NBW करके पकड़वा के बुलाऊंगा। ये जो कार्रवाई जो सतपाल पवार साहब ने, जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और ACP साहब हैं, उनकी कार्रवाई ये सरासर गैर कानूनी है, सरासर अपराध है, और ये SC/ST एक्ट के अपराध में आता है सीधे सीधे, क्योंकि उन्होंने उसके बाद एक्चुअली जो धमकी दी थी कोर्ट में गैर कानूनी काम करने की, उस पर अमल भी किया। उन्होंने एक NBW इशू कराया, और अगले दिन ही DC कपिल साहब के घर पे, जो अभी उनके जो बेटे हैं वो बता ही रहे थे, क्या आके गिराया उन्होंने, तो NBW भी इशू हो गए रात को। वकील साहब तो उनके मौजूद थे, उनको कह रहे हैं कि नहीं मैं ये रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा। तो ये सब SC/ST एक्ट का अपराध है कि एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को के खिलाफ झूठी कार्रवाई करके उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसको सुबह सुबह अरेस्ट कर लिया गया, और जिस प्रकार की कार्रवाई आज पूरे दिन हुई है वो भी अपने आप में अपराध है। जो भी अफसर, और इसमें कोई छोटे मोटे अफसर नहीं है, एक ACP साहब तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनकी साफ ही नज़र आ रही है, लेकिन ये वो ACP साहब भी खुद नहीं कर रहे होंगे, इसमें ज़रूर हाईएस्ट लेवल के पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं। इनमें जो BSES है उन्होंने जो अपने एक वो रख रखे हैं विजिलेंस ऑफिसर, वो भी एक रिटायर्ड ऑफिसर है, चांद क्या नाम है उनका, कुछ ऐसा ही नाम है उनका,
वो भी एक सुपर कॉप माने जाते थे, उनको रखा हुआ है। और वो खुलेआम इस बात को BSES वाले बोलते हैं कि हमने इतना बड़ा रिस्पेक्टेड एक ऑफिसर अपना विजिलेंस ऑफिसर रखा है, दिल्ली पुलिस को हम कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल BSES वाले करते हैं। और अनिल अंबानी जो है हमारे मालिक हैं, और वो राफेल करके छुट गए, तो ये छोटे मोटे केसेस से तो उनका क्या ही बिगड़ सकता है। ऐसी धमकियाँ दी जाती हैं। गरीबों की मजदूरी का आवाज़ उठाना क्या गुनाह हो गया आज के टाइम में? नहीं, जो लोग उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं वो गुनाह कर रहे हैं। वो लेबर एक्ट के तहत, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, वो भारतीय दंड संहिता के तहत, वो 120B कॉन्स्पिरेसी के तहत, और जो अमानत में खयानत अनिल अंबानी जी की BSES कर रही है। जो पैसे लूटे जा रहे हैं दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई के, ऐसे मीटरों द्वारा जो तेज़ चलते हैं, ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ बेची जा रही हैं, और जो डेसू के एसेट्स थे उनको बेच के जो प्रॉपर्टीज़ खुर्द-बुर्द की गई हैं, और जो घटिया सर्विस BSES प्रोवाइड कर रही है, इन सब में हज़ारों नहीं लाखों करोड़ रुपए का घोटाला है। वो तो बहुत सारे अपराध कर रहे हैं डॉक्यूमेंट फोर्ज करके, तो उन सब के लिए भी कार्रवाई होगी। यही आवाज़ DC कपिल जी उठा रहे हैं, तो इसीलिए उनकी आवाज़ को क्रश करने के लिए हाई कोर्ट में भी केस डाले जा रहे हैं। हाई कोर्ट में पूरी एक फ़ौज खड़ी होती है वकीलों की, और वहाँ पे जाके जो BSES के गंदे घिनौने कारनामे हैं वो पूरी छुपाने की कोशिश की जाती है। कोर्ट के जो ओरल आदेश हैं वो नहीं माने जाते। तो इससे साफ जाहिर है सरकार के उच्च अधिकारी, दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारी, दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी, और जो ये BSES के अनिल अंबानी जो साहब द्वारा रखे गए, ये जो BSES में क्रिमिनल्स भर्ती हो गए हैं, जो ये सब अपराध कर रहे हैं, और DC कपिल साहब की जो मजदूरों की आवाज़ है, जो सामान्य वेतन की आवाज़ है, जो कि चोरी डकैती झूठ लूट खसोट जो BSES के मैनेजमेंट कर रही है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है, जो बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, जो BSES के जो कार्यकर्ता हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे जो बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, उसकी आवाज़ कपिल साहब उठा रहे हैं। इसीलिए उनके खिलाफ ये झूठी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, ये इंजीनियर सलीम जो इंजीनियर जो है DC कपिल जो है अभी गिरफ्तार हुए हैं, तो इनको छोड़ेंगे, क्या बात हुई? आपकी कुछ बातचीत तो हुई होगी। आला अधिकारियों को क्या कहना है? आरोप क्या लगाए उन्होंने? आरोप तो कुछ है ही नहीं ना। 751 में क्या आरोप होता है, आप ये बताइए ना। जो अभी वो कर रहे हैं, जो हमें खबरें आ रही हैं, जो जिसकी आशंका अभी जताई गई है कि एनकाउंटर भी हो सकता है, वो कोई बेबुनियाद आरोप नहीं है। आरोप इसलिए है क्योंकि वो किसी तो जगह होना चाहिए, लॉकअप में होना चाहिए ना। यहाँ वो अगर कोई मुलजिम है, उसका मेडिकल भी करा लिया है, तो वो कहाँ होना चाहिए? अभी लॉकअप में होना चाहिए। लेकिन है कहाँ? आप पत्रकार लोग कमिश्नर साहब से पूछिए, अमित शाह जी से पूछिए कि इतना सीनियर एक लीडर है कहाँ अभी? तो अभी जहाँ भी वो है, वो एब्डक्टेड है, और उनके साथ एक्सटॉर्शन हो रही है। मैं इस बात को पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त जो पुलिस अधिकारी उनके साथ होंगे, वो ये कह रहे होंगे कि आप BSES के और दूसरे ठेकेदारी प्रथा में काम करने वाले एक तरह से बंधुआ मजदूर जो हैं, उनकी आवाज़ उठाना बंद कर दो, तो हम आपको छोड़ देंगे, नहीं तो हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये एक्सटॉर्शन दिल्ली पुलिस के वो भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं, जो BSES और अनिल अंबानी साहब के दबाव में या उनकी रिश्वत के द्वारा काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो इस तरीके से देख सकते हैं महमूद पराजा ने पूरा खुलासा किया किस तरीके से इंजीनियर DC कपिल को अरेस्ट किया है। उनके बेटे से भी बात हुई है, ये है और ये थाने के बाहर है, काफी उदास है, तो ये उन्होंने बताया कि इनकाउंटर का भी खतरा हो सकता है, कि ये जिस तरीके से अभी हाँ, मैं एक बात बतानी भूल गया था जी, कि अभी जो DC कपिल साहब के जो बेटे हैं, उन्होंने जो कंप्लेंट कराई है 112 पे, और रिटर्न कंप्लेंट भी अभी दी जाएगी पुलिस में, जिसमें जो ACP साहब हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। जो SHO साहब यहाँ के हैं, कालका जी, उनके खिलाफ FIR करने के लिए हम यहाँ पर अभी एक दरखास्त देने वाले हैं कि जो ACP साहब हैं, उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, SC/ST एक्ट के तहत अपराध किया है, उनके खिलाफ FIR करके उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके लिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं। हम एक रिटर्न कंप्लेंट SHO साहब को, खुद SHO साहब के खिलाफ और उनके ACP साहब के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत अभी देने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में पता लगेगा क्या उस पर FIR दर्ज करते हैं या SHO साहब एक और अपराध करते हैं, सेक्शन 4 का SC/ST एक्ट। चलिए, धन्यवाद। ये देख सकते हैं महमूद पराजा, एडवोकेट महमूद पराजा सुप्रीम कोर्ट के वकील है। यहाँ पर बताया कि थाना कालका जी।